फ्रेंड्स, घर लेना हमेशा से एक टफ डिसीजन रहा है खरीदारों के लिए। बेहतर ऑफर, डिस्काउंट, फ्रीबीज और अन्य नेगोशिएशन के अलावा कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें अगर ध्यान में रखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदते समय ठीक ठाक बचत की जा सकती है। अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं तो मार्च 2021 तक घर खरीद लीजिए, क्योंकि इन 3 महीनों में घर खरीदने पर होगी महाबचत और हो सकता है मार्च के बाद आपको ये कुछ फैसिलिटीज़ ना मिले। मार्च 2021 यानी कि अगले 3 महीने में घर खरीदना कैसे कर सकता है आपके लिए महाबचत, ये जानने के लिए इंडियन रियल्टी वायर्स का आज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। सबसे पहले है सर्कल रेट। गौतम बुद्ध नगर में सर्कल रेट मार्च 2021 तक नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये होम बायर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सर्कल रेट के बढ़ने से प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते हैं। अब सर्कल रेट के स्टेबल रहने से प्रॉपर्टी कॉस्ट स्टेबल रहेगी, जो आपकी जेब में बचत ही करेगा। वैसे भी सरकार ने बिल्डर्स को अब सर्कल रेट से 20% नीचे के रेट पर प्रॉपर्टी सेल करने की अनुमति दे दी है। वैसे प्रॉपर्टी प्राइस का सीधा कनेक्शन डिमांड और सप्लाई की रेशो पर होता है, जो फिलहाल रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन के बीच छूट रहा है। हो सकता है कि अप्रैल 2021 से सर्कल रेट बढ़ जाए और उसी घर की कीमत ज़्यादा हो जाए जो आज कम है। ऐसे में मास्टर घर लेने में ही है आपकी महाबचत। दूसरा पॉइंट है रेडी टू मूव का। मार्केट में रेडी टू मूव इन्वेंट्री की डिमांड अच्छी खासी है और सप्लाई अब कम होती जा रही है, क्योंकि रेरा लागू होने के बाद अब बिल्डर के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है और बायर्स भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं पूंजी लगाने और लोन लेने के बाद, यानी कि वो सीधा घर चाहते हैं अगले 2 से 6 महीनों में। इसी वजह से बिल्डर दिन रात लगाकर प्रोजेक्ट पूरा करने में लगे हैं और मार्केट में रेडी टू मूव की ऑब्जर्वेशन यानी कि खपत ज़्यादा हो गई है। ये खपत 2017-18 से चल रही है और अब सप्लाई कम होती जा रही है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की सप्लाई कम होने से यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही सप्लाई कम होने से घर खरीदारों के पास ऑप्शन कम होते जाते हैं और लास्ट में घर खरीदारों के पास अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जहां घर का इंतजार लंबा, रेंट और EMI देने वाला बन जाता है। इसलिए मार्च 2021 तक घर लेना करेगा आपकी महाबचत। अगला नंबर है लो इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, RBI द्वारा रेपो रेट वाले लोन लाने के बाद से होम लोन की ब्याज दर 7% के नीचे आ गई है। ये होम लोन की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट है, जिसका फायदा घर खरीदार जमकर उठा रहे हैं। कई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन EMI हॉलिडे से लेकर बिना डिफॉल्ट किए पेमेंट करने पर कुछ महीने की EMI की मुक्ति भी दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि ये ऑफर और रेट आज नहीं तो कल बढ़ने ही वाले हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा करती है, जो 1 साल में 6 बार होता है। बजट आने के साथ अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर भी आ जाता है, जहां ऑफर और रेट भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए कम रेट वाले ब्याज दर पर घर लेकर जितना हो सके सेविंग करें और करें महाबचत। और लास्ट में है सबसे बड़ी बचत करने वाला PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम केवल मार्च 2021 तक ही उपलब्ध है। पिछले बजट में PMAY को 2021 तक का एक्सटेंशन मिल गया था, जिसके बाद से फर्स्ट टाइम होम बायर्स को मिलने वाला 2.67 लाख का सब्सिडी मार्च 2021 तक मिलना ही मिलना है। फिलहाल इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाना चाहिए सरकार को, लेकिन ये सब्सिडी अप्रैल से वापस भी कर सकती है सरकार, जिससे घर खरीदारों को बचत से हाथ धोना पड़ सकता है। मतलब साफ है कि अगर घर खरीदने में करनी है महाबचत तो मार्च 2021 तक घर खरीद लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।